नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। पानीपत में एक फैक्ट्री में आग ने ऐसा खेल खेला कि एक साथ कई घरों को उजाड़ कर रख दिया। जो फैक्ट्री मजदूरों का पेट भरती थी, शुक्रवार को वही फैक्ट्री मजदूरों के लिए काल बनकर बरसी, जिसने एक ही झटके में 12 मजदूरों को इतनी बुरी तरह अपने आगोश में लिया कि इनमें से 8 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी की जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। हैरान करने वाली बात यह है कि फैक्ट्री रिहायशी इलाके में लगी हुई थी, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है, इलीगल। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। पानीपत के कुराड़ गांव में हजारों मजदूरों का पेट पालने वाली धागा फैक्ट्री आज शमशान में तब्दील हो चुकी है। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने ऐसा तांडव मचाया कि मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। अपनी सलामती के लिए फैक्ट्री के अंदर घंटों चिल्लाते रहे। मजदूर जहां जाते, आग वहां पहले पहुंच जाती। मजदूरों ने बचने की जितनी भी कोशिश की, आग ने मजदूरों को इतना तड़पाया, इतना रुलाया कि शायद उन्होंने खुद को आग के हवाले करना ही बेहतर समझा। धागा बनाने की इस फैक्ट्री में 12 मजदूर आग के कारण बुरी तरह से झुलस गए, जिनमें 8 ने इलाज में दम तोड़ दिया और बाकी बचे जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। लाइट गई थी, 12:30 बजे लाइट गई थी सर। इसके बाद जो है फिर बीच में आई एक बार, ठीक है। फिर आने के बाद ट्रिप मार के चली गई। फिर इसके बाद 4 बजे करीब आई, उसमें एक धमाका फायर हुआ था। उसी के दौरान गांठ में ओल रखा था, रुआ का गांठ रखा था, ठीक है। उसमें आग पकड़ लिया। दरअसल कुराड़ गांव में इस धागा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग धीरे धीरे इतनी फैल गई कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर अपने आप को बचाने के लिए गेट की तरफ भागे, लेकिन आग ने पहले ही गेट को पूरी तरह से अपने कब्जे में किया हुआ था, जिससे मजदूर फैक्ट्री के बाहर नहीं निकल सके। मजदूर चिल्लाते रहे, लेकिन तब तक आग अपना काम कर चुकी थी। इस भीषण आग में 12 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिनमें से 8 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हर बार की तरह प्रशासन ने इस मामले में भी देरी से सुध ली। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रम विभाग के अधिकारियों की माने तो फैक्ट्री मालिक के कारण ये बड़ी घटना हुई। अधिकारियों ने फैक्ट्री के बाहर सेक्शन 10A का नोटिस भी लगा दिया, जिसमें मजदूरोों की डिटेल्स मांगी गई है। नोटिस में मजदूरों की सैलरी, उनकी उम्र, मजदूरों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है, जिसके तहत उनको मुआवजा दिया जाएगा। सेक्शन 10A का नोटिस हमने प्रबंधकों के वहाँ चस्पा लगा दिया है। भाई इनकी इतनी अमाउंट बनती है, ये आप जमा कराओ। किस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा? मुआवजा एज और वेजेज के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। उसका हम कंप्यूट करने लग रहे हैं अलग से, अभी वो उसका अलग से देंगे। सेक्शन 10A का नोटिस ये देना होता है, भाई ये वर्कर आपके पास काम करे थे, इनकी कितनी सैलरी है, क्या एज थी, वो हमें डिटेल उपलब्ध कराए। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि फैक्ट्री रिहायशी इलाके में बसी हुई है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री लगाने की इजाजत किसने दी? क्यों फैक्ट्री मालिक मजदूरों की जिंदगी से खेल रहे हैं? क्यों आग से सुरक्षा के मानक भी पूरा नहीं करते फैक्ट्री मालिक? समय समय पर अधिकारी क्यों नहीं कर रहे फैक्ट्रियों का निरीक्षण?
अधिकारी और फैक्ट्री मालिक क्यों दे रहे हैं हादसों को न्योता? क्या अधिकारियों की लापरवाही से हो रहे हैं बड़े हादसे? आखिर मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? पानीपत से देवेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पानीपत से देवेंद्र भारद्वाज की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस रिपोर्ट में आपने एक बार फिर से देखा 8 मजदूरों की मौत। 8 परिवारों ने अपने घर के उस सदस्य को, उस मेंबर को खो दिया जो पूरे परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करता था। जिम्मेदार कौन? और क्या इस तरह का हादसा हमने कोई पहली बार देखा, या हम पहली बार ये देख रहे हैं कि कोई अवैध फैक्ट्री चल रही है, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि प्रशासन को इसके भनक तक ना हो कि यहाँ पर कुछ इलीगल है, जो लगातार जिनकी ड्यूटी है दौरे करना, ये जांचना कि मजदूरों के लिए क्या एटमॉस्फेयर दिया गया है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या एटमॉस्फेयर दिया गया है, वो कहाँ पर हैं? विशेष में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान गिरीश गुप्ता इस वक्त हरियाणा न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, 8 मजदूरों की ज़िंदगी गई है। क्या कहेंगे इस तरह की व्यवस्था पर जहाँ पर अवैध फैक्ट्रियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले इसके लिए जिम्मेवार मैं फैक्ट्री मालिक जिन्होंने इस एरिया में फैक्ट्री खोली, हाँ। प्लस किसी को इंटीमेट करने की, जैसे हमारा फर्ज बनता है अगर हम ऐसा कोई भी व्यवसाय खोल रहे हैं, हमें प्रशासन को इन्फॉर्म करना चाहिए प्रॉपरली, हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए, फायर सेफ्टी ऑफिसर्स से हमारे पास परमिशन होनी चाहिए। और दूसरी चीज आती है किस तरह का हम व्यवसाय कर रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे अंग रहेगा, क्योंकि अगर हमारा काम किसी इनफ्लेबल मटेरियल से है तो इस टाइप की फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल एरिया में लगानी गैर कानूनी होती है। मैं आ रही हूँ आपके पास। राजेश दुग्गल हमारे साथ एसपी जुड़ गए हैं पानीपत से। नमस्कार राजेश जी। पानीपत में अवैध फैक्ट्रियाँ क्यों चल रही हैं? देखिए, इसके लिए तो वैसे देखो पुलिस से तो ज्यादा कंसर्न यही है कि भी जब बात होती है हम तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, जो ये उसके प्रीव्यू में आता है, उनको ये खामियां देखनी चाहिए। मैंने सुना नहीं, मैं समझ नहीं पा रही। आपने ये कहा कि पुलिस के पास कोई शिकायत आती है तो देखते हैं, यानी कि अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, शिकायत नहीं आएंगी तो चलती रहेंगी? देखिए मैडम, इसमें ना इंडिपेंडेंट एक एजेंसी है लेबर डिपार्टमेंट, ये मूलभूत ड्यूटी उन्हीं की है। बेसिकली हम भी ध्यान देते हैं। आपकी ड्यूटी नहीं है कि कुछ इलीगल हो रहा है तो रोकें? नहीं, इलीगल देखो मैटर तो आपका ठीक है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं, आप 50-50 मत बोलिए ना, यहाँ पे 50-50 मत बोलिए। आप बस ये बताएं, लेबर डिपार्टमेंट की तो है, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। आप ये बताएं, कुछ इलीगल हो रहा है तो आपकी क्या ड्यूटी है? जवाब ही नहीं, फोन काट दिया। मैं लगातार 2 दिनों से इस तरह की खबरें चला रही हूं जहां पर प्रशासन का 100% काम दिखना चाहिए था, 1% नहीं दिखा, और इस तरह से फोन पर या तो आते नहीं है, डिस्कनेक्ट करके चले जाते हैं। ऐसे में किससे जवाब मांगे गिरीश जी? देखिए जी, सरकार और लोकल प्रशासन ही सबसे पहले इस चीज की जवाबदेही करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अगर फैक्ट्री चल रही है, आज या कल में तो शुरू नहीं हुई, काफी टाइम से चल रही है, और लोकल थाने के पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन जरूर रहती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे लोग अपने आप नहीं बताते, बट मैं समझता हूं कि अगर मेरे एरिया में कोई पीसीआर या कोई पुलिस वाले हैं, उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर होगी। वो किस तरीके से उस चीज को बताना चाहेंगे वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। बट सबसे पहले जिम्मेवारी मैं ये कहूंगा फैक्ट्री मालिक, देन हमारे जो अगल बगल के लोग हैं। अगर मुझे पता चलता है मेरे पड़ोस में कुछ इस टाइप का अवैध काम हो रहा है जिससे खुद को और लोगों को जो वहां काम कर रहे हैं उनको जानो माल का नुकसान हो सकता है, तो मैं एज अ नागरिक, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सबसे पहले जाके प्रशासन को रिपोर्ट करूं और उस लोगों से आग्रह करूं कि इस टाइप का खुद का अपना बिजनेस ऐसी जगह स्टार्ट करे जो कानूनी सही है, जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ है, परमिशन के साथ हुआ है। और दूसरा, जितने सेफ्टी मेजर्स, सरकार एक सेफ्टी मेजर्स डिफाइन करती है, वो सेफ्टी मेजर्स सरकार की ज्यादा हमें ध्यान रख के चलेंगे तो हम अपना खुद का नुकसान, अपने अगल बगल का नुकसान, अपने करीबियों का नुकसान और एज अ देशवासी अपने
दूसरे लोग जो हमसे जुड़े बिल्कुल, हुए हैं बिल्कुल। हमारे भारत के, उनका हम बचा सकते हैं। तो बहुत सारी गाइडलाइन सरकार ने दी गई है। इन गाइडलाइंस पर मैं बात करने के लिए लौट कर आऊंगी आपके पास। हमारे साथ श्रम मोर्चा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डीसी यादव इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नमस्कार यादव जी। जी नमस्कार। मजदूरों को वो माहौल नहीं मिल रहा जो मानक तय किए गए हैं, अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं और मजबूरी है। इस बात को गिरीश जी आप भी मानेंगे कि मजबूरी है, तभी यहाँ पर भी रोजगार करने के लिए विवश हैं, चाहे वहाँ पर आलम को कुछ भी हो, लेकिन उन्हें एक बढ़िया एटमॉस्फेयर मिले। और जो 8 मजदूरों की अभी मौत हुई है पानीपत में अवैध फैक्ट्री में, धागा फैक्ट्री में आग लगने के चलते, इसे लेकर भी आप लोग क्या कर रहे हैं या वक्त वक्त पे आपने क्या किया है कि इस तरह के हादसे सामने ना आए, साझा कीजिए। देखिए जी, पार्टी ने मेरे को जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है, मजदूर मोर्चा देखने के लिए मेरी जिम्मेदारी दे रही है। विभिन्न पदों पे रहते हुए मैं ये काम करता रहा हूँ। अच्छा। तो सबसे पहला काम किया था 2008 में, हमने कांग्रेस सरकार थी तो ज्ञापन देके श्रम सुधार करवाने के लिए मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिए थे। सुधार हुए? सुधार हुए नहीं, उनमें से एक सुधार को माना था उस टाइम कांग्रेस सरकार ने कि मजदूरों की तनख्वाह जरूरी रूप से बैंक खाते में जानी चाहिए, क्योंकि कैश देने में बहुत सारी धांधली होती है और मिनिमम वेज अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो उसको उस टाइम 2010 में लागू किया था, लेकिन कानून तो बन गया लेकिन हकीकत में वो लागू नहीं हुआ था। इसके लिए हम पक्का करने जा रहे हैं कि कोई भी वेजेस की जो पेमेंट है वो बिना वेजेस की बात आज थोड़ा एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि मैं बाकी की जरूरी चीजों की बात कर रही हूँ। बाकी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। 2 चीजें इसमें हैं। एक तो पुराने कानूनों को लागू करना है, उसमें बहुत ज्यादा लापरवाही श्रम विभाग की तरफ से होती रहती है फैक्ट्रियों में। हाँ। फैक्ट्री कह ले या कंस्ट्रक्शन साइट से। हाँ। एक तो कड़ाई से कानून को लागू करना, दूसरा जो कानून पुराने हैं और जो आज के संदर्भ में उचित नहीं है उनको बदलाव करके काम करना, इस पे हम काम कर रहे हैं। आपके फोन पर आने से पहले मैं एसपी पानीपत से बात कर रही थी, वो कह रहे लेबर डिपार्टमेंट का काम है ये, हमारे पास शिकायत आएगी तो हम काम करेंगे, इस तरह का तो जवाब मिलता है। ऐसे में आप उम्मीद कर रहे हैं कड़ाई से कानून का पालन हो, ये हम कैसे देखें? एसपी जब इस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी उम्मीद कहाँ जाके खरी उतरती है, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में ये उम्मीद करना या फिर बस एक ये कह देना कि ठीक है हम उम्मीद कर रहे हैं कि कड़ाई से पालन होगी, ये तो हम सबको उम्मीद है, लेकिन क्या हमारी उम्मीदों पे ये प्रशासन खरा उतरता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब जब आपके सामने ये खबर है 8 मजदूरों की मौत हुई है, क्या एक्शन लेंगे आप, क्या एक्शन लेगी श्रम मोर्चा बीजेपी? देखिए, एक्सीडेंट कहीं भी कभी भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कानून का पालन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, किसी की लापरवाही थी कि नहीं थी, ये सारी चीजें जांच के बाद पता चलती हैं। और जांच से पहले मैं बता रही हूँ डीसी यादव जी, अवैध फैक्ट्री थी। मैं बता तो रहा हूँ, मैं इसी के बता रहा हूँ। मैं ये बहुत सारी जगह ये चीजें सामने आ रही है और अब इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। गुड़गांव में ही पिछले 4-5 साल से हर साल पानी की टंकी फट के 5-7 मजदूरों की मौत हो जाती थी। इस चीज का हमने इंक्वायरी करा के जब पता लगा तो हमने आम है, इस तरह की खबरें आम है, इस तरह की खबरें आम है। पानीपत के लिए श्रम मोर्चा बीजेपी क्या करने जा रही है डीसी यादव जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ। हम यही कह रहे हैं कि जहाँ भी कहीं कानून का उल्लंघन हुआ होगा, कानून लागू नहीं होंगे, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ होगा, जब उसके अंदर जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी मैं ये उम्मीद करूँ अब जब आप अभी ये फोन डिस्कनेक्ट करेंगे इसके बाद आप कार्रवाई के तौर पर आगे जुट जाएंगे कि यहाँ क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये भरोसा ही बहुत है, कम से कम कहीं से शुरुआत हो। बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं आपके पास लॉन्च कराऊंगी गिरीश जी ब्रेक के बाद। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर,
बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शना खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। की मुलाकात करवाएंगे पिहोवा के एक छोटे से गांव मुकीमपुर की रहने वाली एक वॉलीबॉल प्लेयर से, जिसने तमाम मुश्किलों का सामना किया, तमाम विपरीत परिस्थितियों से लड़ी, सुविधाओं का अभाव था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मंजिल पा ही ली। मैं 9 साल की थी तब मैंने एथलेटिक्स शुरू किए थे। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक, सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। छोटी सरकार शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है मौत की फैक्ट्री पे हम बात कर रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हम उन मानकों की बात कर रहे थे जो होने चाहिए, जहां पर एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं लोग। क्या मापदंड हैं, क्या मानक हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, ये जान लेते हैं। सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ गिरीश गुप्ता जी हैं। गिरीश जी, मैं इसी पर बात करना चाहूँगी, किस तरह का एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, क्या मापदंड पहले से तय कर दिए गए हैं, जिनकी अगर पालना ना हो तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सरकार ने पूरे पैरामीटर्स डिफाइन करे हुए हैं, पूरी इस पे गाइडलाइंस हैं। जब भी कोई वर्क प्लेस या जहाँ पर भी आप फैक्ट्री या ऑफिस कुछ भी बनाते हैं तो वहाँ एक मिनिमम गाइडलाइन स्पेसिफाइड है कि ये आपको मीट करनी ही है। जैसे अगर आप एक ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे एक फ्लोर है जिस पे आप बैठते हैं, या जो भी एक आपका एरिया है, वहाँ पे 2 फायर एग्जिट बनाए जाते हैं, ताकि अगर फायर किसी भी एक एरिया में लगी हो तो आप दूसरे दरवाजे से निकल सकते हैं। जो मैंने आपसे सुना, इस फैक्ट्री में एक ही दरवाजा था, पीछे से लोग वहां फंस गए क्योंकि वहां फायर थी। तो इसी टाइप की ये जो गाइडलाइंस है, अगर प्रॉपरली बनाई जाए और उसके बाद उस पर चेक किया जाए किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट देने से पहले, तो ये एक ऐसे बड़े हादसे को रोक सकता है। फायर के साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आपका जो फर्नीचर है, जब भी आपकी जो बिल्डिंग है, अगर वो अर्थक्वेक प्रूफ है, ये सारी चीजें एक बहुत बड़े हादसे को रोक सकती है। क्योंकि हर एक मालिक को ये समझना चाहिए कि जितने लोगों को वो एम्प्लॉय कर रहा है, उनकी जान, जब तक वो लोग उसके ऑफिस में है, वो जान उन्हीं के ऊपर निर्भर है। उनको एक प्रॉपर और एटमॉस्फेयर देना, एनवायरनमेंट देना, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, वो वहीं से शुरू होता है। इसमें मैं लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि अगर वो किसी मजबूरी से एक काम कर रहे हैं, उनका एक पूरा वो बनता है, दायित्व बनता है कि वो अपने मालिकों से इन कुछ चीजों की डिमांड करें। एक सिंपल एग्जांपल है स्वच्छ पानी का। जो अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां स्वच्छ पानी पीने का नहीं है,
एक शौचालय ढंग का सुचारू रूप का नहीं है, मैं उनसे कहूंगा कि आप इन चीजों की डिमांड कीजिए कि वो प्रॉपर एक फैसिलिटी दें ताकि आप खुद अपने आप को स्वस्थ रख सके, अपने भाइयों को स्वस्थ रख सके और सभी जो लोग वहां जुड़ रहे हैं उनको स्वस्थ रख सके। क्या एक्शन गिरीश जी लिया जाना चाहिए यहाँ पर जो ये मजदूरों की मौत हुई है इसके बाद से, और जो जिस तरह से आपने कहा कि पैरामीटर जो डिफाइन किए गए हैं उस गाइडलाइंस में ये भी है कि अगर इनका उल्लंघन हुआ तो क्या प्रोसीजर आगे होंगे, कार्रवाई क्या होगी। मैं लौटूंगी ये जानने के लिए। रेणु भाटिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, आवाज मिल रही है? रेणु जी, फोन पर हैं आप? जी, मैं सुन पा रही हूँ। पानीपत में 8 मजदूरों की मौत हो गई, एक धागा फैक्ट्री में हादसा हुआ। हाँ। और यहाँ पर वो माहौल नहीं दिया गया था मजदूरों को काम करने के लिए जो कि मानक होने चाहिए। आपको मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, अवैध फैक्ट्री चल रही थी। इसे लेकर आपसे पहले मैंने एसपी पानीपत से बात की, कह रहे लेबर डिपार्टमेंट का काम है, यानी कुछ भी इलीगल हो रहा है वहाँ, क्या पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं? देखिए, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए डेफिनेटली पुलिस अपना दायित्व निभाए, और जो लेबर जिसको प्रॉब्लम हुई है, लेबर डिपार्टमेंट का कंसर्न अलग तरीके से होता है उनके अधिकारों के लिए, वो अपना डिपार्टमेंट उस तरीके से काम करे। बाकी इस फैक्ट्री के ऊपर चेक जरूर किया जाना चाहिए कि क्या लापरवाही किस वजह से इतना बड़ा किया जाना चाहिए। चलिए, आपने कम से कम ये कहा, एसपी पानीपत ने तो सीधे कह दिया लेबर डिपार्टमेंट का काम है। जब मैंने पूछा इलीगल है, आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बहरहाल रेणु जी, ऐसा क्यों है? और आप, मुझे नहीं लगता कि आप भी इस बात को स्वीकार करेंगी कि अवैध फैक्ट्री चल रही है और प्रशासन को पता ही नहीं है, और एक नहीं कई फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर। देखिए, पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ पे धागे की बहुत फैक्ट्री रिहायशी इलाके में है, रिहायशी इलाके में। और जब ये फैक्ट्री खुली होगी, बनी होगी, किस पैरामीटर्स में वहाँ खोली गई उस एरिया में, क्या तब वहाँ पर रिहाइश थी नहीं थी, ये सारी चीजों को देखकर इनको स्टडी करके एक्शन बनता है। और जो भी नॉर्म्स होते हैं फैक्ट्री को चलाने के लिए, जो भी सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं वो कितने थे कितने नहीं थे, ये सारा कुछ देख के और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बीजेपी जांच करेगी? बीजेपी जांच करेगी? रेणु जी, चलिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। हुड्डा साहब, 8 मजदूरों को खो दिया है पानीपत में। 8 परिवारों ने अपने घर के सदस्यों को खोया जो रोजी रोटी कमाते थे। इस पर एसपी पानीपत ये कह रहे हैं कि लेबर डिपार्टमेंट का काम है इस पर ध्यान रखना। देखिए, मैं खुद लेबर मिनिस्टर रहा हूँ। हाँ। और निश्चित तौर पे लेबर डिपार्टमेंट में एक सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट है अलग से। जो खतरनाक फैक्ट्रियां हैं उनकी कार्रवाई करता है, उनका चालान करता है, उनको जुर्माना लगवाता है। लेकिन ये बड़ी भारी डिपार्टमेंट की लापरवाही है, और सरकार में अनुभवहीन लोग बैठे हैं सारे। नहीं तो ये आज की खुली हुई फैक्ट्री नहीं है ना। देखिए, सरकार में अनुभवहीन लोग आपके जमाने से चल रही है फैक्ट्री, तो ठीक है, आज वालों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपने भी तो नहीं रोकी। मेरा सुझाव है, हाँ, आज लेबर वेलफेयर बोर्ड के पास करोड़ों रुपए हैं, कई 100 करोड़ रुपया है। ठीक है, एक एक मजदूर को 2-2 करोड़ रुपए दे सकते हैं, उनकी पावर है। लेकिन यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि किसकी पे क्या पावर है। चलिए, ये मजदूरों के वेलफेयर के लिए पैसा इकट्ठा होता है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। गिरीश जी, क्या यह अनुभवहीनता का परिचायक है या ये जानबूझकर किए गए कृत्य हैं जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं? देखिए जी, मेरा मानना यह है कि ये हर आदमी, हर सदस्य जो भी ये फैक्ट्री चलाते हैं जी, हम हर चीज पे पैसा खर्च कर सकते हैं, बट जब आती है हमें लगता है कि अगर हमारा काम 10 रुपए में बन रहा है तो हम 100 रुपए की चीज क्यों लगाएं। जो 10 रुपए की चीज है वो गाइडलाइन के हिसाब से कहीं ना कहीं उसमें चूक होगी। जो 100 रुपए की चीज है वो प्रॉपरली एक तरीके से बनी है, गाइडलाइन को फॉलो किया है, और गाइडलाइन बनने के बाद वो मार्केट में आई है, इसलिए वो महंगी है और वो आपको एक सेफ्टी का भरोसा भी देती है। बट हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, अगर हम एम्प्लॉय की बात करें और कुछ एम्प्लॉयर की बात करें, तो वो 10 रुपए की चीज लगा के खुश हैं।
कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम लोगों की जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। करेक्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ विशेष में फिलहाल हम यही रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।